रोम्यहं देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल इत्यस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतम। मैं राम प्रसाद पाठक आप सभी का इस देववाणी संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज कर्तृक्रियान्विति भाग 3 लेकर के उपस्थित हूं। भाग 1 में मैंने पठ धातु लट लकार के धातु रूप के माध्यम से कर्तृक्रियान्विति समझाया था। भाग 2 में उसी पठ धातु का लिट लकार लेकर के आया था। आज मैं उसी पठ धातु का लंग लकार, लोट लकार एवं विधिलिंग लकार में धातु रूप के माध्यम से कर्तृक्रियान्विति भाग 3 लेकर के उपस्थित हूँ। लकार ज्ञान में कम से कम 5 लकारों का ज्ञान तो नितांत आवश्यक है। संस्कृत के धातु रूप में जिन 5 लकारों की जानकारी जरूरी है उन्हीं के माध्यम से कर्तृक्रियान्विति भाग 1 भाग 2 प्रस्तुत करते हुए आज भाग 3 लेकर के उपस्थित हूँ। इस कर्तृक्रियान्विति भाग 1 भाग 2 तथा भाग 3 के वीडियोज में कर्तृक्रियान्विति के अलावा भी संक्षेप रूप में व्याकरणिक तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। निश्चित ही यह वीडियो संस्कृत पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। आइए जानते हैं कर्तृक्रियान्विति भाग 3 संस्कृत व्याकरणम विषय कर्तृक्रियान्विति भाग 3 संस्कृत व्याकरणम कर्तृक्रियान्विति भाग 3 विषय संस्कृत व्याकरणम कर्तृक्रियान्विति भाग 3। आज की सूक्ति है जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गर्यसी। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया तो लक्ष्मण के मन में वहाँ शासन करने की इच्छा प्रकट हुई। लक्ष्मण ने लंका के स्वर्ण जड़ित वैभव को देखकर लक्ष्मण आकर्षित हुए और उनकी इच्छा हुई क्यों ना यहाँ लंका पर शासन किया जाए, क्यों लंका दूसरे को सौंपी जाए। इस पर जब उन्होंने अपनी इच्छा भगवान राम से प्रकट की तो भगवान राम ने उनसे कहा, जो श्लोक कहा उसी का यह भाग है। वह श्लोक इस प्रकार है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। हे लक्ष्मण, माना कि ये सोने की लंका है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती हैं। तो आइए इस कर्तृक्रियान्विति भाग 3 में जानते हैं। यह कर्तृक्रियान्विति भाग 3 सर्वेषां वर्गणां कृते महत्वपूर्णम, सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक सरल रीत्या अवबोधनम, बहुत ही सरल रीत से समझाया गया है। परीक्षा दृष्टिया महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अभ्यासेन विद्या, अभ्यास से विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या या सूत्रम, विद्या का सूत्र है। एतदर्थम, इसलिए अभ्यास कार्यम अधिकम प्रदत्तम, अभ्यास कार्य अधिक दिया गया है। विवरण मंजूषायाम, अर्थात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट अपि प्रदत्तम, टेस्ट भी दिया गया है। चलते हैं कर्तृक्रियान्विति भाग 3 के अगले स्लाइड पर। यहाँ देखिए, कर्तृक्रियान्विति भाग 3 को जानने के पहले हम व्याकरणिक तथ्यों के बारे में जानते हैं, कुछ व्याकरणिक तथ्यों के बारे में। इन व्याकरणिक तथ्यों के बारे में हम कर्तृक्रियान्विति भाग 1 के बारे में भी जाने, भाग 2 के बारे में भी जाने, भाग 3 के बारे में भी जाने। यदि आप उस वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन भाग 1 भाग 2 की वीडियो का लिंक दे दिया गया है। वहाँ जा कर के आप उस भाग 1 भाग 2 को देख सकते हैं। निश्चित ही कर्तृक्रियान्विति के बारे में आप की समझ विकसित होगी। आइए जानते हैं कुछ व्याकरणिक तथ्यों के बारे में। संधि, संधि किसे कहते हैं? तो संधि परासन्निकर्षा सहिता, माने वर्णों का अतिशय, वर्णों की अतिशय निकटता संधि है। मतलब दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि कतिधा संधि पंच संधि प्रकरणम संस्कृत व्याकरण निर्दिष्टम, 5 संधियों का प्रकरण संस्कृत व्याकरण में निर्दिष्ट है, जिसका कि सिद्धांत कौमुदी में भट्टो जी दीक्षित ने उल्लेख किया है। तो 3 संधि तो हम लोग पढ़ते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। माने अच संधि जिसको स्वर संधि कहते हैं, हल संधि जिसको व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि। 2 संधियाँ और हैं, प्रकृत भाव संधि जो स्वर संधि के ही अंतर्गत आती हैं। थोड़ा सा स्वर संधि और प्रकृत भाव संधि में थोड़ा सा अंतर है। स्वादि संधि जिसको विसर्ग संधि के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन विसर्ग संधि और स्वादि संधि में थोड़ा सा अंतर है। समासः, समास किसे कहते हैं? समसनम समासः,
मने सब संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। पदों का संक्षिप्तीकरण समास है। समर्थ पदों का संक्षिप्तीकरण समर्थ पदों के मेल को समास कहते हैं। समासः कतिधा, समास कितने हैं? तो संस्कृत में समास के 5 भेद हैं। पंचधा समासः, 5 प्रकार के समास हैं। केवल समासः प्रथमः, केवल समास पहला भेद है। अभयभाव द्वितीयः, दूसरा अव्ययभाव है। तृतीयः तत्पुरुषः, तीसरा तत्पुरुष है। तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारय, तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय है। कर्मधारयस्य भेदः दिगु, और कर्मधारय का भेद दिगु है। आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास, ये चौथा भेद है। द्वंद्व 5वां भेद है। तो प्रत्यय, फिर प्रत्यय प्रत्यय का प्रत्यय क्या है? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जो प्रत्यय जो विधान करे उसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थात यह शब्द के बाद में जुड़ता है, शब्द में के बाद में जुड़ता है प्रत्यय, और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो प्रत्यय कतिधा, प्रत्यय कितने हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो धातु से जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उपसर्गा कह, उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। शब्द के आगे कहाँ जुड़ता है उपसर्ग? शब्द के आगे। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। संस्कृत के 22 प्रसिद्ध जो उपसर्ग हैं वो इस प्रकार हैं। परा, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आ जो आंग है, ङ गायब हो गया है। नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, आभि, प्रति, परि, उप। आगे हम लोग जानते ये जैसे प्रहारः में प्रा उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, अपमानः में अप उपसर्ग है, सम्मानः में सम उपसर्ग है, अनुचर में अनुपसर्ग है। इस तरह से प्रत्येक शब्दों के पहले जुड़ करके उपसर्ग उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यही आर्थिक परिवर्तन इनका अर्थ होता है। विशेषण विशेष से संबंधा, देखिए विशेषण विशेष का संबंध कैसे होता है? इस तरह का भी प्रश्न आता है कि जो 2 पद होते हैं, जैसे सुंदरा बालका इति अनेव पदेव विशेषण पदम किम, सुंदरा बालका इन दोनों पद में विशेषण पद कौन सा? ऐसा अगर पूछा गया तो निश्चित ही सुंदरा विशेषणम अस्ति और बालका विशेष पदम अस्ति। तो देखिए यहाँ 3 विशेषण दिए गए, उसके 3 विशेष दिए गए हैं। तो देखिए सुंदरा का अंत संरचना देखिए, सुंदरा का विसर्ग है अंत में, और यहाँ देखिए विसर्ग किसके अंत में है? सुंदरम के अंत में माँ है, यहाँ माँ किसके अंत में है? तो आप ये जान सकते हैं बालका का विशेषण कौन है, ये क्यों है? देख लीजिए यहाँ विसर्ग है, बालका में विसर्ग है। फलम का विशेषण सुंदरम है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ माँ है, यहाँ भी माँ है, माँ के नीचे हलंत लगा। बालिका का विशेषण सुंदरी है, क्यों? क्योंकि बालिका के अंत में दीर्घ स्वर है और सुंदरी के अंत में भी दीर्घ स्वर की मात्रा है। इसी तरह शोभनम मधुरेण पक्वानी, आप ये जान सकते हैं कि शोभनम का जो अंत संरचना है उस अंत संरचना किससे मिलती है? ये तीनों विशेषण, इन 3 विशेष पदों की किस किस पद के कौन कौन से विशेषण है ये जान सकते हैं। शोभनम के अंत में माँ है, अब देखिए माँ अंत में किसके है? वस्त्रम के अंत में है, तो निश्चित ही इसका विशेषण शोभनम होगा। शोभनम वस्त्रम का विशेषण होगा और वस्त्रम शोभनम का विशेष होगा। मधुरेण देखिए, मधुरेण मधुर, मधुर शब्द है, मधुर शब्द का अंतिम अक्षर है रा, रा के ऊपर ये लगा है। कंठ का अंतिम अक्षर ठा है, उसके आगे ये लगा है। और नाड़ा समानार्थी शब्द है, कहीं ना कहीं समान रूप ये ना ही ड़ा हो जाता है। तो देखिए ड़ा और ना एक ही चीज़ है, एक ही वर्ण है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, ना ड़ा में तब्दील होता रहता है। तो मधुरेण और कंठेन में कहीं ना कहीं अंत संरचना समान है। पकवान में देखेंगे आप, पकवान में अंत में नी है, देखिए फलान के अंत में भी नी है कि नहीं है ना नी। फिर आगे देखिए एकः एकस्य एकस्मात्, तो कहीं ना कहीं इनकी अंत संरचना को देख करके आप ये जान सकते हैं कि कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष है। 3 विशेषण है, आगे 3 विशेष हैं, 3 विशेष हैं। तो आप निश्चित ही इसको जान लेंगे। आगे चलते हैं कर्तृक्रियान्विति भाग 3 के अगली स्लाइड पर। यहाँ देखिए कर्तृक्रियान्विति भाग 3 में ये पठ धातु का लंग लकार का धातु रूप दिया गया है। आप जानते ही हैं पठ धातु जैसे लट लकार का रूप था और लिट लकार का रूप था, वैसे लंग लकार का रूप है, केवल धातु रूप बदला है, बाकी कर्ता वही सब है। वहाँ जैसे लट लकार में पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत,
पठामि पठावा पठामा था। लिट लकार में पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यस पठिष्यता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामः था। क्या था? पठिष्याम यहाँ था, यहाँ पठिष्यावा था, यहाँ पठिष्यामा था लिट लकार के धातु रूप में। लेकिन लग लकार में यहाँ पर अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठा अपठाम। देखिए कर्ता नहीं बदला, कर्ता वही है। अर्थात इस स्थान पर जो भी क्रियापद रहेगा, जो भी धातु रूप रहेगा, उसका कर्ता अहम होगा। इस स्थान पर जो भी रहेगा उसका कर्ता अवाम होगा। इस स्थान पर जो भी रहेगा उसका कर्ता वयम होगा। इस स्थान पर जो भी धातु रूप रहेगा उसका कर्ता त्वम होगा। इस स्थान पर जो भी रहेगा उसका कर्ता युवाम होगा। इस स्थान पर जो भी रहेगा उसका कर्ता यूयम होगा। अर्थात ये अहम, अहम, आवाम, वयम इसकी क्रिया फिक्स है और त्वम, युवाम, यूयम इसकी क्रिया का स्थान भी फिक्स है। बाकी जो भी शब्द बचते हैं इन 6 शब्दों को छोड़ करके, अगर वे एक वचन में हैं तो उनकी क्रिया यहाँ रहेगी, अगर वे द्विवचन में हैं तो उनकी क्रिया यहाँ रहेगी, अगर वे बहुवचन में हैं तो उनकी क्रिया यहाँ रहेगी। अब हम चलते हैं, इसका अनुवाद जानते हैं। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष का अनुवाद जानते हैं। अहम अपठम, मैंने पढ़ा। अवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम सब ने पढ़ा या हमने पढ़ा। वैसे मैं का बहुवचन हम है तो हमने पढ़ा, अगर यहाँ हमने पढ़ा ही कह दिया जाए तो पर्याप्त है। लेकिन चूँकि हमने पढ़ा, हम सब ने भी बोला जा सकता, हम सब ने पढ़ा। वैसे मैं का बहुवचन हम है। संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। संस्कृत का जो द्विवचन है वह हिंदी का बहुवचन, इसलिए तो यहाँ हम दोनों बोला जाता है। लेकिन हम दोनों संस्कृत का द्विवचन है, लेकिन हिंदी का बहुवचन है। आगे देखते हैं। देखिए ये त्वम अपठः, तूने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। इन 9 में से कोई भी शब्द ले लें। जैसे बालकः अपठत, लड़के ने पढ़ा। बालिका अपठत, लड़की ने पढ़ा। मित्रम अपठत, दोस्त ने पढ़ा। ऐसा अपठत, इसने पढ़ा। ऐसा अपठत, इसने पढ़ा। एतद अपठत, इसने पढ़ा। सह अपठत, उसने पढ़ा। सा अपठत, उसने पढ़ा। तत् अपठत, उसने पढ़ा। अब यहाँ बालको अपठताम, दोनों लड़कों ने पढ़ा। बालिके अपठताम, दोनों लड़कियों ने पढ़ा। मित्रे अपठताम, दोनों दोस्तों ने पढ़ा। एतो अपठताम, इन दोनों ने पढ़ा। एते अपठताम, इन दोनों ने पढ़ा। एते अपठताम, इन दोनों ने पढ़ा। तव अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। यहाँ थे बहुवचन में बालका अपठन, लड़कों ने पढ़ा। बालिका अपठन, लड़कियों ने पढ़ा। मित्राण अपठन, दोस्तों ने पढ़ा। एते एते अपठन, इन्होंने या इन लोगों ने पढ़ा। एताः अपठन, इन्होंने या इन लोगों ने पढ़ा। एतानि अपठन, इन्होंने या इन लोगों ने पढ़ा। ते अपठन, उन्होंने या उन लोगों ने पढ़ा। ताः अपठन, उन्होंने या उन लोगों ने पढ़ा। तान अपठन, उन्होंने या उन लोगों ने पढ़ा। इस तरह आप जाने पढ़ धातु लंग लकार के धातु रूप के सहयोग से कर्तृ क्रियान्वति भाग 3 का। अब आगे चलते हैं, जानते हैं लोट लकार। देखिए लोट लकार केवल धातु रूप बदला है। पठत पठतम, प्रथम पुरुष एक वचन, पठताम द्विवचन और पठंत बहुवचन। पठ पठतात मध्यम पुरुष एक वचन, पठतम द्विवचन, पठत बहुवचन। आगे देखिए पठानी पठाव पठाम, ये जान लिए धातु रूप केवल बदला है, कर्ता वही है। तो चलते हैं देखते हैं इसका अनुवाद। यहाँ जानते हैं अहम कर्ता की क्रिया यहीं पर रहती है। यहाँ पर जो भी क्रिया रहेगी उसका कर्ता अहम होगा। अहम पठानी, मैं पढ़ूँ, इसका हिंदी अनुवाद होगा मैं पढ़ूँ। अवाम पठाव, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाम, हम सब पढ़ें। अब यहाँ देखते हैं मध्यम पुरुष, यहाँ जो भी क्रिया रहेगी उसका कर्ता त्वम होगा। त्वम पठ, तू पढ़।
या त्वम पठतात तू पढ़, तू पढ़ इसका त्वम पठ तू पढ़, इवाम पठताम तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत तुम सब पढ़ो। यहाँ देखिए ये जो बाकी इन 6 शब्दों को छोड़ करके अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम जो भी शब्द बचते हैं अगर वो कर्तृ पद हैं तो अगर एक वचन में है तो उनकी क्रिया यहाँ रहेगी, द्विवचन में है तो उनकी क्रिया यहाँ रहेगी, बहुवचन में है तो उनकी क्रिया यहाँ रहेगी। अर्थात प्रथम पुरुष के ठीक सामने 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। तो इसमें से हम कोई भी एक कर्ता ले लें, बालका पठत लड़का पढ़े या बालका पठतात लड़का पढ़े, बालिका पठत लड़की पढ़े, मित्रम पठत दोस्त पढ़े, ऐसा पठत यह पढ़े, सह पठत वह पढ़े, ऐसा पठत यह पढ़े, सा पठत वह पढ़े, एतत् पठत यह पढ़े, तत् पठत वह पढ़े। इसी तरह से द्विवचन का देख लेते हैं अनुवाद। बालकौ पठताम दोनों लड़के पढ़ें, दोनों लड़के पढ़ें, बालिके पठताम दोनों लड़कियां पढ़ें, मित्रे पठताम दोनों दोस्त पढ़ें, एतो पठताम ये दोनों पढ़ें, एते पठताम ये दोनों पढ़ें, एते पठताम ये दोनों पढ़ें, तो पठताम वे दोनों पढ़ें, ते पठताम वे दोनों पढ़ें, ते पठताम वे दोनों पढ़ें। आगे बहुवचन देख लेते हैं। बालकाः पठन्तु लड़के पढ़ें, बालिकाः पठन्तु लड़कियां पढ़ें, मित्राणि पठन्तु दोस्त पढ़ें, एते पठन्तु ये सब पढ़ें, एताः पठन्ति ये सब पढ़ें, एतान पठन्ति ये सब पढ़ें, ते पठन्तु वे सब पढ़ें, ताः पठन्तु वे सब पढ़ें, तान पठन्तु वे सब पढ़ें। ये रहा लोट लकार। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये रहा लोट लकार। आगे चलते हैं। अब यहाँ आया विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में देख लेते हैं अनुवाद। केवल धातु रूप बदला, देखिए पठेत पठेताम पठेऊ, धातु रूप बदला है, पठेत पठेताम पठेऊ, पठेत पठेताम पठेहू, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। इस तरह से जानते हैं इस स्थान पर जो भी रहेगा उसका कर्ता हम होगा, इस स्थान पर जो भी रहेगा उसका कर्ता अवाम होगा, इस स्थान पर जो भी क्रिया रहेगी उसका कर्ता वयम होगा, इस स्थान पर जो भी क्रिया रहेगी उसका कर्ता त्वम होगा, इस स्थान पर जो भी क्रिया रहेगी उसका कर्ता युवाम होगा, इस स्थान पर जो भी क्रिया रहेगी उसका कर्ता यूयम होगा। बाकी इन 6 शब्दों को छोड़ करके जो भी शब्द बचते हैं अगर वे कर्तृ पद हैं और प्रथम पुरुष में हैं, कर्तृ पद हैं तो उनकी क्रिया यहाँ रहेगी, वो प्रथम पुरुष में आएंगे। और अगर वो द्विवचन में है तो उनकी क्रिया यहाँ रहेगी वो भी, और बहुवचन में तो उनकी क्रिया यहाँ रहेगी। त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष का करता है, अहम आमाम वयम ये उत्तम पुरुष का करता है। तो इसमें से चलिए इसका अनुवाद देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष देखते हैं। अहम पठेयम मैं पढ़ूँ, ये भी इसका हिंदी अनुवाद होगा, और मुझे पढ़ना चाहिए ये भी होगा। आवाम पठेव हम दोनों पढ़ें या हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम हम सब पढ़ें या हम सबको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ें या हमें पढ़ना चाहिए, ऐसा भी अनुवाद कर सकते हैं। आगे पठे त्वम पठे तू पढ़, तू पढ़े, तू पढ़ या तुझे पढ़ना चाहिए। तू युवाम पठेतम तुम दोनों पढ़ो या तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवम पठेत तुम सब पढ़ो या तुम सबको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई एक ले लें। बालका पठेत लड़का पढ़े, लड़के को पढ़ना चाहिए। ऐसा पठेत लड़का पढ़े, लड़के को पढ़ना चाहिए। ऐसा पठेत या पढ़े इसे पढ़ना चाहिए। सा पठेत वह पढ़े उसको पढ़ना चाहिए। बालिका पठेत लड़की पढ़े, लड़की को पढ़ना चाहिए। ऐसा पठेत या पढ़े इसको पढ़ना चाहिए। सा पठेत वह पढ़े उसको पढ़ना चाहिए। मित्रम पठेत दोस्त पढ़े, दोस्त को पढ़ना चाहिए। एतत् पठेत या पढ़े इसको पढ़ना चाहिए। तत् पठेत वह पढ़े उसको पढ़ना चाहिए। इसका अनुवाद देख लेते हैं। द्विवचन का बालको पठेताम दोनों लड़के पढ़ें या दोनों लड़कों को पढ़ना चाहिए। बालिके पठेताम दोनों लड़कियां पढ़ें, दोनों लड़कियों को पढ़ना चाहिए। मित्रे पठेताम दोनों दोस्त पढ़ें, दोनों दोस्तों को पढ़ना चाहिए। एतो पठेताम ये दोनों पढ़ें, इन दोनों को पढ़ना चाहिए। एते पठेताम
ये दोनों पढ़ें, इन दोनों को पढ़ना चाहिए। एते पठेताम, ये दोनों पढ़ें, इन दोनों को पढ़ना चाहिए। तो पठेताम, वे दोनों पढ़ें, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठेताम, वे दोनों पढ़ें, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठेताम, वे दोनों पढ़ें, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। बालका पठेयुः, लड़के पढ़ें, लड़कों को पढ़ना चाहिए, ये भी अनुवाद होगा। बालिका पठेयुः, लड़कियां पढ़ें, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। मित्राणि पठेयुः, दोस्त पढ़ें, दोस्तों को पढ़ना चाहिए। एते पठेयुः, ये सब पढ़ें, इन सबको पढ़ना चाहिए। एताः पठेयुः, ये सब पढ़ें, इन सबको पढ़ना चाहिए। एतानि पठेयुः, ये सब पढ़ें, इन सबको पढ़ना चाहिए। ते पठेयुः, वे सब पढ़ें, उन सबको पढ़ना चाहिए। ताः पठेयुः, वे सब पढ़ें, उन सबको पढ़ना चाहिए। तानि पठेयुः, वे सब पढ़ें, उन सबको पढ़ना चाहिए। तो ये रहा कर्तृक्रिया अनुति भाग 3 के अंतर्गत विधिलिंग लकार। आगे चलते हैं, जानते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्यम 3, अभ्यास कार्यम 1 दिया गया है कर्तृक्रिया अनुति भाग 1 में। अभ्यास कार्यम 2 दिया गया है कर्तृक्रिया अनुति भाग 2 में। और भाग 3 में अभ्यास कार्यम 3 दिया गया है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लोट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार से संबंधित क्रियापद हैं और कहीं ना कहीं कर्ता हैं। आप जानते हैं रिक्त स्थान जो भी है वहाँ पर आपको क्रियाकर्ता में से कुछ भरना है, वहाँ दिया गया है, कोष्टक में दिया गया, ब्रैकेट में दिया गया है, आप उसको भरें। और ये 30 वाक्य हैं अभ्यास कार्य के रूप में दिए गए हैं। इससे निश्चित ही आपको कर्तृक्रियान्विति जानने में सहजता हुई होगी। आप कर्तृक्रियान्विति भाग 1 भाग 2 भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर्तृक्रियान्विति से संबंधित टेस्ट भी है, वो टेस्ट देकर अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।